हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। फ्रेंड्स, अगर आप भी जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपने ध्यान से एंड तक इस वीडियो को देखना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से आपने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में सुना होगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनता है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उससे पहले मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें और जिन्होंने भी सक्सेस वे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सक्सेस वे को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2019 की शुरुआत में मोदी सरकार ने एक कानून पास किया जिसमें ये प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, जितने भी जनरल कैटेगरी में जो गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है, जितनी भी सरकारी नौकरियां स्टेट और जो भी नेशनल लेवल पर निकलेंगी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में तब आई जब आपका एसबीआई क्लर्क का प्री का रिजल्ट आया। एसबीआई क्लर्क का जो रिजल्ट आया है फ्रेंड्स, प्री एग्ज़ाम का, इसमें काफ़ी स्टेट ऐसी हैं जहां पे जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कट ऑफ गई है उसमें लगभग 20 से 15 नंबर का फ़र्क है। ये फ्रेंड्स हर स्टेट में नहीं है, कुछ ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे काफ़ी फ़र्क है। और ये मान के चलिए कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से तो हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर कम रहेगी। जनरल से तो ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कट ऑफ तो हमेशा जनरल की ही ज़्यादा जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कितना फ़ायदा आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होने वाला है। तो काफ़ी कैंडिडेट ये सोचते हैं कि जैसे कि आपकी 100 वैकेंसियाँ निकली, उसमें से 15% एससी की कैटेगरी की होगी, 27% आपकी ओबीसी कैटेगरी की होगी, इस तरह एसटी कैटेगरी की 7% निकाल दो आप, तो जो रिमेनिंग आपकी 50% बचती थी वो जनरल कैटेगरी की काउंट होती थी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात को समझना होगा कि जो 50% है ये जनरल कैटेगरी की नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी 100 वैकेंसियां निकली हैं उसमें से 15% जो एससी कैटेगरी का कोटा है वो सिर्फ एससी कैटेगरी वाला ही लगेगा, और जो 27 आपका ओबीसी का कोटा है वो सिर्फ ओबीसी वाला ही लगेगा। इसी तरह जो एसटी कैटेगरी का कोटा है और अदर कैटेगरी के जो कोटे हैं उसमें सिर्फ वही लगेगा। तो जो 50% आपका बचता था ये ईडब्ल्यूएस आने से पहले, ये फ्रेंड्स ओपन होती थी, यानी कि जो 50% आपकी वैकेंसियां थी इसमें ओपन होती थी। इसमें आपका एससी वाला भी भर सकता था, ओबीसी वाला भी भर सकता था, और जनरल वाला तो सिर्फ इसी में से ही भरेगा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो अभी जरूरी नहीं है कि जो आपकी 50% वैकेंसियां बचती थी उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी वाला ही लगेगा, उसमें आपका एससी भी लग सकता है, ओबीसी भी लग सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा आने के बाद जो आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, पहले जो 50% के लगभग था अब वो 60% हो गया है, यानी कि 10% कोटा जो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मिला, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिला है, इसका ये लाभ है आपको जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिनके पास है वो 10% जो आपकी वैकेंसियां निकलेंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रिजर्वेशन का आपको कितना फ़ायदा है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वो आपको अब मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट उनके लिए बनेगा जो मैं 5 रीजन आपको बता रहा हूं, ये चीज आप इसके दायरे के अंदर अंदर आने चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपके परिवार की वार्षिक आय, फ्रेंड्स ये वार्षिक आय आपके परिवार की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, पूरी फैमिली की वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी फैमिली की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। नंबर 2 फ्रेंड्स, जो खेती योग्य भूमि होती है वो आपके पास 5 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 हेक्टेयर से कम आपके पास कृषि होनी चाहिए जो भी खेती योग्य भूमि होती है। इसके अलावा जो आपका घर है, चाहे वो शहर में है चाहे गांव में है, कहीं भी है,
वो 1000 स्क्वायर फीट से कम में बना हो। तो तीसरी कंडीशन आपकी ये है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप नगर निगम के जो शहर है, निगम के एरिया में रहते हो, वहां जो आपका आवासीय प्लाट है वो 109 यार्ड से कम होना चाहिए, 109 यार्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो काफी जगह आपको ये 100 भी देखने को 100 भी बताया होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये 109 है एक्चुअल में। तो 109 यार्ड से आपके कम ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप निगर से बाहर आपका प्लाट है तो वो आपका 209 यार्ड से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये 5 कंडीशन है। अगर आप इन 5 कंडीशन को पूरा करते हो तभी आप EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन व्यक्ति EWS कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जब फ्रेंड्स आप EWS सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो आपको ये जो मैं डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ ये आपको अपने साथ लेके जाने होंगे। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड जरूरी है, आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड के साथ फ्रेंड्स आय प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपकी फैमिली की इनकम है उसका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आपकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम है। तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए होगी जब भी आप EWS सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे। तो फ्रेंड्स EWS सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हो अब मैं वो आपको बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो ये काफ़ी स्टेट में फ्रेंड्स आप ऐसा है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी स्टेट में ऐसा कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा भी नहीं है, आपको खुद जाकर अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो हर स्टेट में इसका अलग अलग सिस्टम है। तो आप सबसे पहले अपना इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा कि आपकी जो फैमिली है उसकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है। ये बनवाने के बाद फ्रेंड्स आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा अपनी कचहरियों से, जहाँ जिस भी सिटी में आप रहते हो, जहाँ पर भी आपकी कचहरियाँ हैं वहाँ पे आपको किसी भी वकील से एक एफिडेविट बनवाना होगा कि जिसमें आपको आपके बारे में बताया गया होगा कि आपकी फैमिली की 8 लाख से कम इनकम है और जो आपका घर है वो 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं बना हुआ है और निगम में आपका कोई भी आवासीय प्लाट जो है वो 109 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है। इस तरह की जो कंडीशन है वो उसमें मेंशन होगी, आपका नाम मेंशन होगा, आपके फादर का नाम मेंशन होगा। उसके बाद आप तहसीलदार के पास आपका वो जो आप बनवाओगे वो जाएगा, वो आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद तहसीलदार उसको ओके करेगा और जैसे आप जाति का प्रमाण पत्र बनवाते हो उसी तरह आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो स्टेट वाइज अलग अलग तरीके से बनता है, तो उसी तरह आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा। तो अगर आप नगर निगम में रहते हो तो आपको वहाँ का जो आपका MC है उसके साइन करवाने होंगे, और अगर आप गांव में रहते हो तो गांव में जो आपका सरपंच है उसके साइन आपको करवाने होंगे। उसके बाद आपका एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट बनवाने के बाद आप तहसीलदार पर जाकर अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो फ्रेंड्स ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि अचानक ये इतना क्यों माइंड में आया कैंडिडेट के कि हम भी अब EWS सर्टिफिकेट बनवाएंगे। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको शुरू में बताया था कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसियां तभी निकली थी जब आपका EWS कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी करा था। तो इसके बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसियां आपकी रेलवे की निकली हैं, लेकिन रेलवे का अभी रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम नहीं हुआ है। तो एक SBI था जिसका आपका एग्जाम हुआ है जिसमें EWS कैटेगरी का कोटा था। तो जब ये रिजल्ट आया तो काफ़ी स्टेट में ये देखने को मिला कि जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के बीच में जो कट ऑफ गई है उस कट ऑफ में लगभग 20-20 नंबर का फ़र्क है। ये हर स्टेट में नहीं है, काफ़ी स्टेट में फ्रेंड्स ऐसा भी है कि कट ऑफ आपकी सेम ही गई है। तो इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट अब ये सोच रहे हैं कि हम EWS का सर्टिफिकेट बनवा लें। तो EWS सर्टिफिकेट का आपको कितना फ़ायदा है वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि
10% कोटा तो रिजर्व है ही कि 10% कैंडिडेट तो आपके जनरल कैटेगरी में से जो EWS सर्टिफिकेट जिनके पास है वो लगेंगे ही लगेंगे। तो इस वजह से EWS सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो और आप भी एलिजिबल हो EWS कैटेगरी के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जो भी नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।